नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अनाक कुंती की कहानी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्ट राइट ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत वाती और उसके पति से होती है। वाती प्रेग्नेंट थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी गांव के लोग उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, जो काफी गुस्से में थे। वो वाती के घर को जलाने जा रहे थे और रास्ते में जो भी वाती को बचाने आया उन सभी लोगों को इन लोगों ने मार डाला। दोस्तों, वाती ने जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया था, जिससे वो और उसका पति काफी खुश थे। पर तभी गांव वाले उनके घर के बाहर आ चुके थे, जिसे देखने वाती का पति जाता है और गांव वाले उसका गला काट के उसे मार देते हैं। मरने से पहले उसके पति ने वाती की डिलीवरी करा रही औरत से उसकी बच्ची को ले जाने को कहा था, क्योंकि दूसरी बच्ची को अभी वाती ने जन्म नहीं दिया था। और वो औरत इनकी पहली बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर दूसरी बच्ची जो वाती की गोद में थी, उसे गाँव वालों ने उस घर में आग लगाकर वाती और उसकी बच्ची को जिंदा जला दिया था। और वाती को पता नहीं चला कि आखिर उसने क्या गलत कर दिया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सारा को बोर्डिंग स्कूल में देखते हैं, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त अजीजा भी उसके साथ पढ़ती है। और सभी लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी, पर सारा का कोई घर नहीं था। हालांकि वहाँ की टीचर सारा को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी, पर सारा अपने असली माँ बाप के बारे में जानना चाहती थी। रात में जब ये लोग बात कर रही होती है, तो अजीजा सारा से उसके घर चलने को कहती है, पर सारा ने मना कर दिया था। उस रात सारा को एक आवाज सुनाई देती है और आंखें खुलने पे उसे एक डरावनी औरत अपने जले हुए बच्चे को गोद में लिए हुए नजर आती है। और तभी सारा की आंख खुलती है और तब अजीजा उसे संभालती है। अगले दिन सभी लड़कियां अपने घर जाने वाली थी और अजीजा को लेने उसका पिता हसन आया था, जो अजीजा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब सारा की टीचर उसके पास आती है और कहती है कि वो दोनों शाम की प्रेयर साथ करेंगी और अगर सारा चाहे तो वो उसके घर आ सकती है। शाम हो चुकी थी और दोनों हाथ पैर धोने जाती हैं। तभी रूम के अंदर सारा को उसी डरावनी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो उसे घर जाने को कह रही थी। और तभी सारा को डरावनी औरत बच्ची को लिए हुए खड़ी नजर आती है, जो उस पर अटैक करती है और उसकी चीख बाहर उसकी टीचर को सुनाई देती है। टीचर जब सारा को देखने के लिए अंदर आती है, तो सारा ऊपर दीवार पर चिपकी हुई थी, जो पजेस्ड हो चुकी थी। वो धीरे धीरे नीचे आती है और अपने टीचर से कहती है कि वो घर जाना चाहती है। वो अपनी टीचर पे अटैक कर पाती उससे पहले ही क्या ही आके सारा को कंट्रोल कर लेता है। अगले दिन सारा नॉर्मल हो गई थी। यहाँ उसके टीचर्स उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो सारा बताती है कि अब वो ठीक है। और अब यहाँ टीचर सारा को अमीना के बारे में बताते हैं, वही औरत जो सारा को लेकर गांव से भाग गई थी, जिसने उसकी माँ की डिलीवरी कराई थी। अमीना ही सारा को उस बोर्डिंग स्कूल में लेकर आई थी। उस समय उसके चेहरे पे परेशानी साफ झलक रही थी। तब टीचर सारा से पहली बार मिले थे और उस वक्त उन्होंने सारा को बोर्डिंग स्कूल में ले लिया था। और आज वो सारा को ये सब बात इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अब ये बात जानने का समय आ चुका था। यहाँ वो सारा को वो ड्राइंग देते हैं जो अमीना ने बनाई थी। अब सारा अमीना को ढूंढना चाहती है। वो जानना चाहती है कि उसका परिवार कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। सारा अब अमीना को ढूंढते हुए उस गांव में पहुंचती है। यहाँ सारा को कारियो नाम का एक आदमी मिलता है, जिससे सारा अजीजा के घर का पता पूछती है और कारियो सारा को अजीजा के घर तक पहुंचाता है। सारा को देखकर अजीजा काफी खुश थी, लेकिन आज उसने कुछ बनाया ही नहीं था, इसीलिए वो सारा को बाहर खाना खिलाने ले जाती है। दुकान पे इन्हें इद्रिस नाम का एक आदमी मिलता है, जो कारियो का दोस्त है। वो कुछ अजीब सा लगता है, पर तभी वहाँ एक लड़का माजिद आता है, जो वहाँ चल रहे क्लिनिक में इंटर्न था और 2 महीनों के लिए वहाँ काम करने आया था। वो खाना पैक करा रहा था। यहाँ वो अपने आप को इन दोनों लड़कियों से इंट्रोड्यूस करता है और अपने बारे में बताता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये लोग रात का खाना पैक करके घर ले आई थी। यहाँ सारा की मुलाकात हसन से होती है, जिसे देखकर वो काफी खुश था। अब खाना खाते वक्त अजीजा सारा से पूछती है कि वो उसे क्या बताने वाली थी। सारा यहाँ अपनी दोस्त को बताती है कि उसके टीचर्स ने उसे बता दिया है कि उसके माता पिता उसी गांव में रहा करते थे, यानी अजीजा और वाती एक ही गांव से थी और अमीना भी उस गांव में रहा करती थी। इसीलिए वो अजीजा से अमीना को ढूंढने में उसकी मदद मांगती है। अजीजा को लगता है कि उसके पिता हसन को इसके बारे में कुछ पता होगा, पर अजीजा जब सारा से उसके पिता के बारे में पूछती है, तो सारा को कुछ नहीं पता था। अब अजीजा अपने पिता हसन से अमीना के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पिता ने अमीना के बारे में कभी नहीं सुना। अजीजा को लगता है कि शायद सारा ने गलत सुना होगा। या वो हसन को बताती है कि सारा उनके साथ ही रहेगी जब तक वो अजीजा को ढूंढ नहीं लेती। पर हसन के हिसाब से ये अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि वो इतने साल से अकेले उस गांव में रह रहा था और अब जब गांव वालों को पता चलेगा तो वो इसके बारे में बातें बनाएंगे।
अजीजा अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका पिता स्ट्रिक्टली कहता है कि वो जैसा कह रहा है अजीजा वैसा ही करेगी, और अगर अजीजा अपनी दोस्त से ये नहीं कह सकती तो हसन उससे खुद ही कह देगा। वो खुद जाके सारा से कहता है कि सारा के उस घर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वहाँ के लोग बातें न बनाएं, क्योंकि कई कपल्स उस गांव में बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, और अगर सारा इनके घर पे रही तो गांव वाले बातें बनाएंगे कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और उसे उम्मीद है कि सारा उसकी बात समझेगी। सारा ये बात समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है, पर इस बात से अजीजा को काफी बुरा लग रहा था। वो बार बार उससे माफी मांग रही थी। यहाँ सारा अजीजा को वो ड्राइंग दिखाती है, पर अजीजा को भी इस ड्राइंग से कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों डिसाइड करती हैं कि मिलकर ये लोग उस जगह को ढूंढ लेंगी। शाम होने वाली थी और अब सारा को प्रेयर हॉल ढूंढना था, पर यहाँ पता चलता है कि शायद ही किसी ने उस गांव में लंबे समय से प्रेयर करी हो, इसीलिए ये लोग प्रेयर हॉल ढूंढती हैं और कुछ दूर पर इन्हें वो मिल जाता है, जिसे दोनों लोग देखने लगती हैं। सारा को बाहर मिट्टी का घड़ा मिलता है जिसमें पानी रखा था, और अंदर अजीजा भी सब कुछ देख रही थी। वो पाती है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसीलिए उसने लैंप जला लिए थे। बाहर सारा देखती है कि मटके का पानी अपने आप गिरना शुरू हो जाता है, और अंदर अजीजा को दरवाजे की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो एकदम से सारा उसके सामने आती है, जिससे वो डर गई थी। उस रात अजीजा अपनी दोस्त के साथ रुकने वाली थी। इन लोगों ने मिलकर वो जगह साफ कर ली थी, और रात में ये लोग प्रेयर करने वाले थे। तभी हसन आ जाता है, जो गुस्से में डांट कर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है। हसन को यहाँ देखकर लग रहा था कि सारा से वो नफरत करता है। दूसरी तरफ कार्य और इद्रिस खाने की शॉप के सामने बैठ के खाना खा रहे थे, तो वो देखते हैं कि खाने की शॉप का मालिक गायब था। तभी उनके सामने वापस डरावनी औरत बच्चे को लिए हुए नजर आती है, जो हवा में उड़ते हुए सीधे इनकी तरफ आती है, जिससे इनकी हवा टाइट हो जाती है। और ये लोग भागते हुए हसन के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि उन्होंने कुंती लानक को देखा है। हसन को इस पे बिलीव नहीं होता, पर जैसे ही ये लोग कहते हैं कि वो डरावनी औरत वादी की तरह लग रही थी, ये सुनते ही हसन हैरान रह जाता है। अब वो इन लोगों को सारा पे नजर रखने के लिए कहता है। इन्हें लगता है कि कुंती लानक सारा के रूप में है, जिस पे हसन इन्हें चुप कराता है और कल सुबह इस चीज को सॉल्व करने को कहता है, जिसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। पर ये सारी बात अजीजा ने सुन ली थी। उस रात सारा को बाहर से औरत के रोने की आवाज आती है, और वो जाकर देखती है। तभी पीछे से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, और वो थी अजीजा, जो सारा को वो सारी बात बताती है जो उसने सुनी थी। और अब वो सारा से वाती के बारे में पूछती है, पर सारा ने ये नाम कभी नहीं सुना था, इसीलिए सारा उसे अंदर ले जाती है। पर वहाँ पर हम धुआं उठते हुए देखते हैं, यानी वाती यानी कुंती लानक की आत्मा वही थी। अजीजा उस रात अपनी दोस्त के साथ रुकती है। रात में जब ये लोग सो रहे थे तो अजीजा को कुंती लानक की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बुला रही थी। उसे कुंती लानक सामने हवा में लटकी हुई नजर आती है, जो सीधा उसकी तरफ बढ़ती है। पर ये सपना था जो अजीजा ने देखा था। तब सारा उसे संभालती है। अगले दिन दोनों सब्जी खरीदने जाती हैं, जहाँ इन्हें एक औरत मिलती है, और उससे इन्हें पता लगता है कि उस गांव में सिर्फ एक ही अमीना नाम की औरत रहा करती थी, लेकिन काफी लंबे समय से उसे नहीं देखा गया। गांव वाले सोचते हैं कि वो पागल है। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है, जिसने इन लोगों की बातें सुन ली थी, और वो थी दारमी, जो उस गांव की शामन और काफी रिस्पेक्टफुल लेडी है। गांव के लोग जादू टोने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि गॉड पर, और इसीलिए लोग दारमी को मानते हैं। इसीलिए वहाँ का प्रेयर हॉल एकदम सुनसान पड़ा है। यहाँ हम दारमी को लिंडा नाम की एक औरत से बात करते हुए देखते हैं, जो बाद में उसके घर पर मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम दारमी को उसके घर पर देखते हैं। तभी वहाँ हसन आता है और दारमी को पता चलता है कि सारा अमीना को ढूंढ रही है। ये बात सुन के दारमी हैरान थी, यानी ये लोग कुछ छुपा रहे थे। उधर सारा लोगों को माजिद मिलता है, जो क्लिनिक जा रहा था। यहाँ ये लोग उससे अमीना के बारे में पूछती हैं। हालांकि माजिद को अमीना के बारे में कुछ नहीं पता था, पर वो मेडिकल रिकॉर्ड से उसके बारे में पता लगा सकता था, क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग नहीं आया करते थे। इसीलिए वो उन्हें शाम को क्लिनिक पे मिलने को कहता है। शाम को जब ये लोग क्लिनिक पर जाती हैं, तो लिंडा माजिद के साथ बाहर आती है। वो माजिद को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि वो उसके लिए खाना बनाएगी। पर जैसे ही वो सारा लोगों को देखती है, उसका मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अजीजा माजिद से अमीना के बारे में पूछती है, पर माजिद बताता है कि उसे अमीना का कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिला। तब सारा दारमी के बारे में पूछती है, पर वो आगे पूछ पाती उससे पहले ही वहाँ गुस्साया हसन आता है, जो अपनी बेटी को वहाँ से घर ले जाता है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी सारा के साथ रहे, क्योंकि उसे सारा से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। पर अजीजा को अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद माजिद सारा को प्रेयर हॉल छोड़ने जाता है। यहाँ वो सारा की मदद करता है और देखता है कि वहाँ बिजली नहीं आ रही थी। उसने वहाँ
का माइक ठीक कर दिया था क्योंकि शाम हो चुकी थी और प्रेयर का समय था। इसीलिए अब वो माइक पे शाम की प्रेयर पढ़ता है जो सारे गांव में गूंज रही थी। ये सुनकर गांव वाले हैरान थे क्योंकि इतने साल में पहली बार वहाँ प्रेयर हो रही थी। इसके बाद सारा माजिद को वो ड्राइंग दिखाती है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए छोड़ी थी। उसे यकीन है कि वो उस ड्राइंग से अमीना को ढूंढ लेगी। अब दारमी कार्यों से उस इंसान को ढूंढने को कहती है जो स्पीकर पे प्रेयर पढ़ रहा था। इसीलिए उस इंसान को ढूंढने कार्य और इदरिस प्रेयर हॉल की तरफ चले जाते हैं जहां अंदर सारा प्रेयर पढ़ रही थी। ये दोनों अंदर एक पत्थर फेंक के मारते हैं। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। डर के मारे इदरिस वहाँ से भाग जाता है पर कार्य वहीं खड़ा होकर छानबीन करने की कोशिश करता है। तभी कुंती लानक वहाँ आके कार्य को इदरिस की आंखों के सामने ही जान से मार देती है, जिससे घबराए इदरिस हसन के घर की तरफ जाता है। उधर हसन के घर पे अजीजा वापस बोर्डिंग स्कूल जाना चाहती थी ताकि वो सारा से मिल सके। यहाँ वो वापस अपने पिता से वाती के बारे में पूछती है जिस पर हसन कहता है कि कल उसे सब कुछ पता लग जाएगा। तभी वहाँ घबराया इदरिस आता है जो बताता है कि कार्यों को कुंती लानक ने मार डाला है। अगले दिन उसकी लाश को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। जब लिंडा से ये बात माजिद और सारा को पता लगती है कि कार्यों को कुंती लानक ने मार डाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेयर हॉल में अजीजा सारा के लिए खाना लेकर आती है। पर जब अजीजा सारा से पूछती है कि कल प्रेयर करने वाला माजिद ही था तो सारा कहती है कि वो मदद कर रहा था। यहाँ एक पल के लिए लगता है कि अजीजा को ये बात पसंद नहीं आती। हो सकता है कि वो माजिद को पसंद करती हो। इसके बाद ये लोग कार्यों की मौत के बारे में बात करते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि कुंती लानक अब एक एक करके वहाँ लोगों को मारेगी, यानी वो सबको हॉन्ट करेगी। दूसरी तरफ हसन दारमी से इसका सोल्यूशन मांगने जाता है पर दारमी अपना रिचुअल करेगी और वो हसन से प्रेयर कर रहे इंसान को ढूंढने को कहती है। जिसके कुछ देर बाद उसके घर पे लिंडा आती है। वो दारमी से उसके जादू टोने से उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो माजिद को पसंद करती है और कई दिनों से उसे रिझाने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही दारमी उसे तुरंत मना कर देती है क्योंकि जब से माजिद वहाँ आया है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और लोगों का दारमी पर से विश्वास कम हो गया है। यहाँ वो माजिद के साथ घूम रही लड़की के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो सारा है और उसे याद आता है कि ये वही नाम है जो वाती की बेटी का था। यहाँ दारमी लिंडा से डील करती है कि अगर वो सारा को उस गांव से बाहर निकाल देगी तो दारमी उसकी माजिद को पाने में मदद करेगी। इसलिए लिंडा अब इदरिस के पास जाती है और दोस्तों इदरिस लिंडा को पसंद करता है। वो चाहता है कि लिंडा भी उसे पसंद करे। यहाँ लिंडा इदरिस से कहती है कि वो सारा को उस गांव से बाहर निकाले। ये दारमी का ऑर्डर है क्योंकि वो कुंती लानक का रूप है। पर इदरिस इस कंडीशन पे मानता है कि लिंडा हमेशा उसके साथ रहेगी। उधर घर पे हसन रेडियो सुन रहा होता है जब वो एकदम से खराब हो जाता है। हसन जब उसे सही करने की कोशिश करता है तो चूल्हे में अपने आप तेज आग लग जाती है। यहाँ उसे कुंती लानक यानी कि वाती हॉन्ट करती है। दूसरी तरफ इदरिस जब जा रहा था तो हवा में उसे वाती नजर आती है जो अपनी पावर से इदरिस को एक पेड़ से टकरा के मार देती है और उसकी लाश गाँव वालों को मिलती है। अगले दिन लिंडा सारे गांव वालों को ये कह के सारा के अगेंस्ट कर देती है कि सारा कुंती लानक की बेटी है और उसी की वजह से कार्य और इदरिस मरे हैं। जिस पे अजीजा उसको डिफेंड करती है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। पर गांव वाले सारा के खिलाफ हो चुके थे। ये बात सारा को काफी परेशान कर रही थी कि गांव वाले बिना बात किए उसे नफरत कर रहे हैं। जिसके बाद हम दारमी को एक रिचुअल करते हुए देखते हैं और अपनी वो हेयर पिन निकालती है जिसे वो बड़े गौर से देख रही थी। यहाँ एक कपल अबॉर्शन कराने आया था और उसके नवजात बच्चे को निकालकर दारमी काफी खुश थी जिसे उसने एक मटके में रख दिया था। रात में गुस्साए गांव वाले सारा को मारने के लिए बढ़ते हैं पर माजिद और उसका सीनियर उनको शांत कराते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। और अगर अब किसी की भी मौत हुई तो माजिद उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेता है जिससे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। दारमी और हसन को यकीन हो गया था कि ये सब कुछ वाती कर रही है, इसलिए अब अमीना को मरना होगा। और यहाँ आता है ट्विस्ट क्योंकि दोस्तों जिसको दारमी ने अपने घर पे कैद करके रखा था वो अमीना थी जिसे इतने सालों तक दारमी ने बुरी हालत में रखा था। पर इनकी बातें सुनने के बाद अमीना वहाँ से भाग चुकी थी। इसीलिए दारमी हसन को उसको पकड़ के मारने को कहती है। इधर सारा ने वो ड्राइंग फाड़ दी थी, उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। तभी वहाँ से अमीना गुजरती है जिसका पीछा हसन कर रहा था। वो अमीना को मारने ही वाला था। तभी उसके सामने वाती आती है जो उड़ते हुए उसकी तरफ आके अटैक करती है। उसने हसन के चेहरे की खाल को पूरी तरह नोच लिया था। वो उसे घसीटते हुए लेकर जाती है और कुछ देर बाद हसन की मौत हो जाती है। अगले दिन ये बात माजिद सारा को बताता है, इसीलिए सारा अपनी दोस्त के पास जाती है और यहाँ अजीजा सारा को कुंती लानक की बेटी कह के बुलाती है। वो अब सारा से नफरत करने लगी थी पर दारमी के लिए अब बहुत हो चुका था। वो अब उस बच्चे के मांस को निकालती है जिसे उसने मटके में रखा था और अब वो उसे खाना शुरू करती है। जिसके बाद वो अपनी हेयर पिन निकालती है। दूसरी तरफ अजीजा अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूट गई थी और अब वो अपनी दोस्त से नफरत करने लगी है।
उधर जंगल में सारा को अमीना मिलती है जो उसे बताती है कि वो अमीना है जिसपे सारा के माता पिता ने विश्वास किया और उसके सामने ही वाती ने अपनी बेटी का नाम रखा था जो था सरस्वती। वहाँ पे वाती की आत्मा थी जो ये सब सुन रही थी। यह अमीना सारा को सारी बात बताती है कि वाती गांव में सबसे सुंदर औरत थी जिसे गांव के काफी आदमी पाना चाहते थे और उनमें सबसे आगे था हसन। पर वाती ने सारा के पिता को चुना था। पर दारमी और हसन को वाती से नफरत थी। वो वाती को उसके पति के साथ देख नहीं सकते थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और सारा के पिता को मार दिया और वाती और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया। और इसकी मास्टरमाइंड दारमी थी। ये सब बता के अमीना वाती की ग्रेव पर उससे माफी मांग रही थी। ये जानने के बाद सारा भी टूट गई थी। पर वाती ये सब कुछ देख रही थी। सारा अमीना को अपने साथ ले जा रही थी पर तभी दारमी पीछे से उन्हें मारने वाली थी। पर उससे पहले ही वाती उसे जान से मार देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कोई दारमी की हेयर पिन निकाल लेता है। अगले दिन सारा दारमी को थैंक यू कहकर चली जाती है क्योंकि अब उसे पता है कि असल में वो कौन है और उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। जाने से पहले अमीना भी सारा से माफी मांगती है कि वो उसकी देखभाल नहीं कर पाई और अब सारा की माँ की आत्मा शांति से रहेगी। जाने से पहले अमीना सारा से उसका ध्यान रखने को कहती है जिसके बाद सारा वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसने दारमी की वही हेयर पिन लगा रखी थी और ये और कोई नहीं बल्कि अजीजा थी। यानी अब उस गांव की शामन और सबसे ताकतवर इंसान अजीजा बनेगी जो ब्लैक मैजिक का सहारा लेगी। और बस ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी कुंती अनाक की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को हाइप जरूर करिएगा और साथ ही लाइक करिएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।